किसी भी मंदिर के पुजारी को कपड़े ना दें। अगर आपने कुछ कर्म ऐसे किए कि जिसकी वजह से आपका जो बृहस्पति ग्रह है, जो जुपिटर प्लैनेट है, ये नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाए, तो उस कंडीशंस में हम ये सलाह देते हैं कि आप उपाय करने की बजाय आप परहेज करो। आपको पर स्त्री के चक्रों से बचना चाहिए। अगर बृहस्पति आपके 9th हाउस में है, 9वें भाव में, तो क्या रिजल्ट देता है वो आपको, और आपको किन चीजों से परहेज भी करना चाहिए? एक ना सिद्धू मूसेवाले का एक गाना है कि लक तेरा कहना मैं जितनी दुनिया और कर्म तेरे कहते तुझे जेल भेजना, है ना। आपने बहुत फेमस गाना है उनका। तो यानी कि उनके कहने का भी अभिप्राय भी यही है कि हमारी जो किस्मत है वो तो बहुत बड़ी है, हमारी कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह है वो तो बहुत बढ़िया है, मगर हमने कुछ कर्म ही ऐसे कर लिए कि वो ग्रह जो है अच्छा फल देने के काबिल ही नहीं रहा, वो निर्बल हो गया बिल्कुल। कहीं भी आपने किसी को मरवाने की साजिश नहीं रखी। जब आप ज्यादा धर्म कर्म करने वाले हो गए तो वहां पर क्या होगा सर, जुपिटर प्लैनेट आपको उसका अच्छा रिजल्ट देने की बजाय नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। आप बृहस्पतिवार को और मंगलवार को कर्जा ना लें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक नए पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट सबसे स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। आज के टाइम पे सभी एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज की बहुत बात करते हैं। चने की दाल मंदिर में चढ़ा दो, वाइट कपड़े दान दे दो, साउथ फेसिंग घर ना लो, फ्लश के आगे टेप लगा दो, उससे आपका ये सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा। लेकिन कभी आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये बताया कि आपको क्या परहेज करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में ये ग्रह सही रहे? आज हम उसी परहेज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे नवीन बल्ला जी, जो कि रेड बुक कर चुके हैं 16 साल से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो जी जयशंकर जी, कैसे हैं गोमसी जी आप? बहुत अच्छा हूँ सर। हमारे स्टूडियो को 4 चांद लग गए, आज आप आ गए। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं जी। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि फ्लश के आगे टेप लगानी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लगानी चाहिए जी। आप ये कार्य कर लो, आप ये रेमेडी कर लो जी। आज हम परहेज के बारे में बात करेंगे। जी जी जी। तो सबसे पहले सर बताइए कि हमें, जैसे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, तो हमें अपना ग्रह कैसे ठीक करना चाहिए? हमारा कोई भी ग्रह अगर खराब हो रहा है तो। जी गोमसी जी, आजकल की एक रुझान बन गया है कि हम हर एक कार्य के लिए ना क्या करते हैं कि हम उसके लिए उपाय ढूंढते हैं, जबकि जो मैं समझता हूं कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से जो है ना परहेज काफी गुना अच्छा है। यहाँ गोमसी जी मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिससे कि हमारे चैनल्स के जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि हमें कौन चीजों का कैसे परहेज करना चाहिए, किस ग्रह के कौन कौन से परहेज हैं और कौन कौन से हमें परहेज करने चाहिए। तो हम इस विषय में आज बात करेंगे। तो गोमसी जी शुरू करते हैं सबसे पहले बृहस्पति ग्रह से, ठीक है? गुमसी जी, बृहस्पति ग्रह जो है हमारी किस्मत का मालिक है, जिसे हम लाल किताब में जो मानते हैं बृहस्पति ग्रह है वो हमारी किस्मत का मालिक है। और बृहस्पति ग्रह क्या करता है कि हमें हमारी जिंदगी में हर सुख सुविधा ये प्रदान करता है। बाकी जो ग्रह हैं वो भी इसके लिए। सार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें केवल गुण ही गुण हो, अवगुण कोई ना हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है। अगर आप कोई अति गुणवान व्यक्ति भी देखोगे ना तो उसमें भी आपको कोई ना कोई कमी जरूर मिल जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे एक अग्नि है ना, हमारे घर का सारे कार्य में, कुछ खाने पीने का व्यवसाय है, कुछ कार्य में अपने को जरूरत है, तो उसमें अग्नि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मगर कई बार क्या होता है कि यही अग्नि जो है ना एक ऐसे विनाश का कारण भी बन जाती है। जैसे जल है, ये भी हमारे जीवन के लिए एक बहुत जरूरी वस्तु है, मगर कई बार जल ही जो है ना एक प्रलय का कारण भी बन जाता है। ठीक है। इन्हीं सब चीजों के आधार पर जो है ना हमारे ग्रह भी जो है वो कार्य करते हैं। यानी कि ग्रहों के भी अपने के कुछ गुण है, कुछ अवगुण है, कुछ धर्म है, उनके आधार पर जो है वो कार्य करते हैं। अब बात करेंगे गोमसी सबसे पहले हम लोग आज बृहस्पति ग्रह की। जी। जो बृहस्पति ग्रह है ये हमारी किस्मत का ग्रह है। लाल किताब में हम लोग जो है इसको किस्मत का ग्रह मानते हैं। और मैं शुरू से आपको बताता हूं कि कैसे जो ये किस्मत का ग्रह है किन भावों में हो तो हमें कौन कौन से परहेज करने चाहिए। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप मेरे से उपाय नहीं पूछना चाहते हैं, आप खाली परहेज पूछना चाहते हैं, तो मैं जरूर आपके साथ मतलब हर भाव में बृहस्पति के क्या क्या परहेज करने चाहिए मैं आपके साथ आपको डिटेल में बताता हूं कि हमें क्या क्या परहेज करने चाहिए। ठीक है सर। शुरू करते हैं गोमसी जी। सबसे पहले बृहस्पति खाना नंबर 1, यानी कि बृहस्पति जब पहले हाउस में होता है। ठीक है। जब भी बृहस्पति पहले भाव में होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने गुरु का अनादर नहीं करना है।
जी, समझ रहे हो मेरी बात? समझ गया। यानी कि अगर बृहस्पति आपका पहले खाने में है या पहले भाव में है, वो किसी की भी राशि का हो सकता है, किसी भी नक्षत्र में हो सकता है, मगर आपको अगर जब आपने देख लिया कि आपका बृहस्पति पहले भाव में है, तो आपको किसी तरीके से भी आपने गुरु का अनादर नहीं करना है। गुरु मायने हमारे सिर्फ टीचर की बात हो रही है नहीं, यहाँ पे? जिसको भी आपने गुरु मान लिया है, चाहे आपने मन ही मन किसी को गुरु माना है, ठीक तो है, आपको उनका किसी भी तरीके से उनका अनादर नहीं करना है। ठीक किसी है। भी तरीके से उनको मन को उनको ठेस ना लगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जिससे कि आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो पीड़ित हो। क्योंकि बहुत दफा ये बात देखने में आती है गोमसी जी कि कुछ एक चीजें जो होती हैं हमारी पत्रिका में होती हैं, कुछ चीजें हम कर्म से कर लेते हैं। जैसे एक ना सिद्धू मूसेवाले का एक गाना है कि लक तेरा कहना मैं जितनी दुनिया और कर्म तेरे कहते तुझे जेल भेजना, हाँ, है ना? जी, आपने जी, बहुत जी, फेमस जी, गाना है उनका। जी, जी, तो जी। यानी कि उनके कहने का भी अभिप्राय भी यही है कि हमारी जो किस्मत है वो तो बहुत बड़ी है, हमारी कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह है वो तो बहुत बढ़िया है, मगर हमने कुछ कर्म ही ऐसे कर लिए कि वो ग्रह जो है अच्छा फल देने के काबिल ही नहीं रहा, वो निर्बल हो गया बिल्कुल, या कुछ ग्रह स्थिति ऐसी बन गई कि वो निर्बल हो गया। तो इसलिए हमें अपने कर्म पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जो मैं यहाँ पर परहेज बता रहा हूं, इन परहेजों को आप हर कोई कर सकता है, किसी को व्यक्ति विशेष को कोई पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह परहेज है। आपको दवाई तो खानी नहीं है, उपाय तो करना नहीं है। मैं हर किसी से यह गुजारिश करूंगा कि जिनका भी बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, तो वो अपने गुरु का अनादर ना करें। अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज पूछने वाला हूँ। जी जैसे कुछ लोगों की होती है ना, यहीं पे बात करेंगे कि कर्म के बारे में, जैसे आपने बात करी, कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है ऐसे बोलने की, जी बात बात पे गाली देने की, जी 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 अपने कर्म की तरफ ध्यान नहीं देने का। जैसे आपने बोला कि पहले हाउस में अगर हमारा बृहस्पति है तो हमें अपने गुरु की देखिए एक जो कॉमन से परहेज है ना कि बेफालतू में गालियां ना दें, किसी को कड़वे वचन ना बोलें, किसी का मन ना दुखाएं, ये तो है ही है। लेकिन आज जो बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं वो है भाव सहित, यानी कि बृहस्पति अगर पहले भाव में है तो हमें क्या परहेज करने हैं, दूसरे भाव में है तो हमें क्या परहेज करने हैं। आज आपके साथ बहुत सारी डिटेल में चर्चा होगी। मैं कह रहा हूं अगर किसी का गुरु ही नहीं है, देखिए वो एक अलग बात है कि किसी का गुरु नहीं है ना, मगर एक हमारे पंजाबी में ना कहावत है कि शाह बिना पत्नी तो गुरु बिना गातनी, है ना। कि अगर जिंदगी में गुरु का होना तो मैं समझता हूं कि बहुत अनिवार्य है, क्योंकि गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। ठीक है, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितना मर्जी आप यूट्यूब पे देख लो, मगर गाड़ी चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना आपको, वो गाड़ी में ही आएगा सर। वो गुरु ही बताएगा कि आपको पहला गियर कैसे डालना और दूसरा गियर कैसे डालना है ना। क्योंकि सेब का स्वाद जो है सेब खाने के बाद ही पता लगेगा, किताबें पढ़ के नहीं पता लगेगा कि सेब का स्वाद कैसा है। जी ठीक है, अब हम सेकंड हाउस की बात कर लेते हैं। जी, जब भी बृहस्पति हमारा सेकंड हाउस में होता है तो हमारे को क्या करना है कि हमें किसी भी स्त्री के साथ कोई झगड़ा नहीं करना, बेफालतू की उसको गालियां नहीं देनी, चाहे वो बीवी आपकी भी हो सकती है, चाहे कोई भी हो सकती है ना। कोई लेडी प्लेनेट के, जब हम लेडी को से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको किसी भी औरत को गालियां नहीं देनी, बिना वजह उनसे बहस नहीं करनी। मंदिर के जो पुजारी हैं उनके साथ आप बहस ना करें और अपने चाल चलन को जो है ठीक रखें। इससे जो है अपने को बृहस्पति के बहुत अच्छे प्रभाव जो है देखने में मिलते हैं। जैसे आपने बोला कि लेडीज की नहीं करनी, अब चलो अगर एक सिनेरियो ले लेते हैं छोटा सा। किसी के घर में एक वाइफ है जो हमेशा, जिसे हम कहते हैं ना कि कलेशी औरत है, कलेश करती रहती है, आदत है भाई झगड़ा करना तभी खाना हजम होगा। वहां पे एक सिनेरियो लेते हैं कि अब उस हस्बैंड ने झगड़ा नहीं करा पर वाइफ जो है कुछ ना कुछ सुना रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है। अब अगर आप भी अगर सुनाने लग जाओगे फिर तो आप अपने ग्रह मंदे कर ही रही हो ना सर। ठीक है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, उनकी मिसिस की पत्रिका में भी कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि वो कलेशी औरत बन गई है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसकी पत्रिका में ऐसे कुछ प्रभाव हो, कुछ हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे उसके हस्बैंड ने बना दिए हो कि जिसकी वजह से उस औरत को कलेशी बनना पड़े। ठीक है ना, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक सिक्के का एक पहलू है जो आप बात कर रहे हो। जितनी देर तक हम एक सिक्के के दोनों पहलू नहीं देख लेते हैं तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आदमी गलत है या औरत गलत है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे भाव में। जी देखिए गोमती जी, जब भी आपका बृहस्पति जो है थर्ड हाउस में होता है, यानी कि तीसरे भाव में होता है, तब आपको क्या करना है। एक तो सबसे पहले आपको झूठी अफवाहों से बचना है। झूठी अफवाहों से कैसे बचना है कि इधर से आपने किसी से बात सुनी, उधर जाके साथ ही चुगली लगा दी, समझ गए। आपको पता भी नहीं है कि वो बात सही है या गलत है, आपने बस इधर से सुनी और उधर से करने वाली बात की। दूसरा इसमें परहेज आप क्या कर सकते हो, आप अपनी खुशामद सुनने से बचे।
अगर सामने वाला अगर आपको खुशामद या तारीफ जो है उसको सुनने से बचें। जितनी आप अपनी तारीफ को सुनेंगे, सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है, ठीक है, एक लिमिटेड वर्ड्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं, मगर आपको बड़ी जल्दी जज करना है कि ये आपकी खुशामद कर रहा है। जैसे ही बृहस्पति 3 वाला ज्यादा खुशामदी हो जाएगा ना सर, वो उसके लिए खड्डा खुदा हुआ वाला काम हो जाएगा। वो अपनी लाइफ में तरक्की ही नहीं कर पाएगा जिस लेवल की उसको तरक्की कर लेनी चाहिए। अब अगर उसका काम ही वैसा है, उसको लोग तारीफ ही कर रहे हैं। सब देखो ऐसी बात नहीं है गोमसी जी, जैसे आप अच्छा काम करते हो तो आपकी तारीफ है कि हाँ जी आप काम अच्छा करते हो ना, लेकिन बेवजह में आपको मक्खन मलाई लगाता रहो, नहीं जी गोमसी जी आप ही कर सकते हो और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, सिर्फ आप ही इस चीज के काबिल हो, तो वो सामने वाले को भी समझ आ जाती है कि यार ये बटरिंग हो रही है। तो उस चीज से जरूर बचना चाहिए। अगर उसको अपनी जिंदगी में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो वो ये भी कह देता है नहीं सर आपके सहयोग से अच्छा हुआ है ना। अपने कॉलर्स अप करने की बजाय वो ये भी तो कह सकता है ना कि सर आपके सहयोग से अच्छा हुआ है, तो उसका क्रेडिट ना ले, उसका क्रेडिट ना ले, निम्रता से चले, तो बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं बृहस्पति 3 के देखने में मिलेंगे जी। 4th हाउस में चलते हैं जी 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 जरूर सर। ऐसा कि जब बृहस्पति अपना खाना नंबर 4 में होता है, यानी कि 4th भाव में आता है, तो सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि हमें सोना नहीं बेचना, सोना नहीं बेचना, गोल्ड जो है सेल नहीं करना, ठीक है। और दूसरी बात आपको इस चीज में क्या परहेज करना है कि आपको पीली चीजों का दान नहीं करना सर। कोई भी येलो चीज, कोई भी येलो, चाहे चने की दाल हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे पीली बर्फी हो, आपको पीली चीजों का दान नहीं करना। जो ये बिना सुने सर लोग है ना टीवी पे देखते हैं कि आपका बृहस्पति खराब है, आप चने की दाल मंदिर में दे दो, आप बेसन की बर्फी मंदिर में दे दो। सर ये लोग मीठे पतासों के चक्कर में ना जो फ्री में बट रहे हैं, इनके चक्कर में अपने बृहस्पति की लंका लगवा लेते हैं। अच्छा फायदा लेने की बजाय ये नुकसान करवा लेते हैं सर इन ग्रहों का, अपनी लाइफ का, अपने किस्मत के ग्रह को जो है ये बर्बाद कर लेते हैं सर। कि इन्होंने सुना इधर कि आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, आप चने की दाल मंदिर में देते रहिए, और जैसे जैसे वो चने की दाल मंदिर में देता रहेगा बृहस्पति 4 वाला सर, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी जिंदगी में डाउनफॉल आने का कारण क्या है। अच्छा, और डाउनफॉल आ जाएगा, डाउनफॉल आ जाएगा। उपाय कौन करेगा? उपाय तो वही व्यक्ति करेगा ना जो परेशान है। परेशान तो वही व्यक्ति पहले ही है ना। तो नीम हकीम खतरा जाने वाला कहानी होती है, लगे उसको दस्त होते हैं, जमाल गोटे की दवाई खा रहा है ना, तो होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि लूज मोशन और लगेंगे। इसलिए मैं कहता हूं गुमसी जी कि आप परहेज कर लें, वो ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि जो आप रेमेडीज करते हैं, बिना पूछे रेमेडीज करते हैं, उनसे ये कई गुना बेहतर है कि आप परहेज करें। जो मैं सभी अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूं कि आपको मैं सिलसिलेवार हर एक खाने का, हर एक भाव का जो है परहेज बता रहा हूं, आप उनको नोट कर लें, अपनी कुंडली में देखें कि आपका बृहस्पति कहां पर है। कोई आपको नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको भाव देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यह देखना है कि आपका बृहस्पति कौन से भाव में है। आपने कहा गोल्ड सेल नहीं करना चाहिए जी। मान लो किसी का बेटा बेटी हस्बैंड वाइफ कोई हॉस्पिटल में एडमिट है जी, पैसे नहीं है भाई कैश, हमारे पास तो जी मेरी मम्मी ने या सास बहू ने या किसी ने मुझे गोल्ड का हार दिया था जी, मुझे अब ये गिरवी रखना है, तो सर कोशिश करो किसी से पैसे लेके काम चला रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? गिरवी भी नहीं रखना चाहिए, गिरवी भी नहीं रखना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि आपको गिरवी रखना पड़ रहा है, कोई उसका सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो आप क्या करिए कि 2 केसर की पुड़िया साथ में ले जाइए। 2 केसर की पुड़िया मिलती है जब गिरवी रखने जा रहे हैं, जब गिरवी रखने, वो भी जब कोई बहुत इमरजेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही रेकमेंड करता हूं कि आप गिरवी रखो ही ना सर, जब सेल ही मत करो या गिरवी भी मत रखो। अगर आपके जैसे आपने अभी कंडीशन बताई, क्योंकि इफ एंड बट आर ऑलवेज बी देयर है ना, क्योंकि कुछ भी कैसे भी हो सकता है। अगर कोई कंडीशन आ ही गई ऐसी कि घर में पैसे नहीं है, कोई बीमार है व्यक्ति, या कुछ दिक्कत आ गई है कि अपने को सोना गिरवी रखना ही है, तो आप क्या कर सकते हो कि 2 केसर की पुड़िया ले जाएं जी। एक पुड़िया आप उनको जिनके पास आप गिरवी रख रहे हैं उनको दे दें, और एक पुड़िया घर पर लाकर एक पीले कपड़े में लपेट के रख लें। अगर आपको गिरवी रखने की यहां तक की नौबत आ ही जाए तो उस कंडीशन में सेल ना करें, ज्यादा बेटर है कि सेल ना करें। ठीक है जी। 5th हाउस में आ जाते हैं सर जी। अब बात करते हैं 5th हाउस की। जब भी बृहस्पति खाना नंबर 5 में आता है, यानी कि 5वें भाव में जब बृहस्पति हमारा आ जाता है, तो हमें सबसे पहले उस वक्त किन चीजों का ध्यान करना है कि हमें सबसे पहले तो गोमसी जी फ्री का माल नहीं लेना। समझ, लंगर भी लगा हो तो वो भी नहीं खाना, बिल्कुल स्पेसिफाइड यही बात मैं बोलने वाला था कि आपको फ्री का लंगर भी नहीं खाना है अगर आपका जुपिटर है इन 5th हाउस है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अब आप कहोगे कि अगर कहीं मजबूरी में खाना पड़ जाए, मुझे पता आप रहोगे तो है नहीं, गर्मी है ना, छबील पीनी है मुझे, तो छबील तो एक अलग मैटर, वो किसी अलग कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करूंगा कि अगर लंगर आपको खाना ही पड़ जाए है ना, तो कोशिश करिए कि जब आपका बृहस्पति 5वें भाव में है तो आप लंगर खाने की बजाय ना सर लंगर लगाना शुरू करें।
अच्छा, अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर 5 में है तो आप लंगर खाने के बजाय लंगर लगाना शुरू करें, दान देना शुरू करते हैं। उसका दान देना शुरू करें। ठीक है, तो उसके जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट सिर्फ खाने का या कपड़े का भी दे सकते हैं? सर किसी भी चीज का दान जो है आपको नहीं लेना। नहीं, दे सकते हैं। मैंने कहा दान आप किसी भी चीज का दे सकते हो, मगर ये भी व्यक्ति विशेष की कुंडली पर निर्भर करता है कि आपको किस चीज का दान जो है सुटेबल है, किस चीज का दान जो है सुटेबल नहीं है। वो आप किसी भी जो विद्वान ज्योतिषी है उनसे परामर्श ले सकते हैं कि वो किन चीजों का जो है दान दे सकते हैं या किन चीजों का दान नहीं उन्हें करना चाहिए। तो ये उसी से मालूम पड़ेगा कि वो किस चीजों का दान जो है कर सकते हैं। जी, और इसमें किस किस चीज से परहेज कर सकते हैं? और सर बृहस्पति 5 के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपना राज दरबार मंदा ना करें। राज दरबार मंदा ना करें यानी कहने का भावार्थ ये है कि सर किसी भी सरकारी कर्मचारी से हम उलझे नहीं, उनके साथ झगड़ा ना करें, बेफालतू की उनके साथ बहस ना करें। इन सब चीजों से क्या होगा कि सर आपका राज दरबार मंदा होगा। जब भी बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो तो आपको इन चीजों के जो है वो परहेज करने चाहिए। किसी एडवोकेट से या किसी नहीं, एडवोकेट से तो नहीं कह रहा सर मैं, जो सरकारी ओहदे पर हो, जो गवर्नमेंट जॉब पर हो, उनसे आप जो है वो कोई उलझे नहीं, या गवर्नमेंट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उससे आप जो है बेफालतू की अपनी बहसबाजी ना करें सर, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा सर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे नहीं पता मेरा बृहस्पति कौन से घर में है, कौन से भाव में है, जी मैं कैसे पता कर सकता हूँ? सर आप अपनी आजकल बहुत सारी सर सुविधाएं हैं, आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान किसी भी सॉफ्टवेयर में डालोगे सर, आपको वहां पर पता लग जाएगा। जहां पर JU लिखा होगा ना, जुपिटर, आपका किस भाव में है, उस भाव से जो है आप ये देख सकते हैं सर कि आपका बृहस्पति कौन से भाव में है। जी 6th हाउस की बात कर लेते हैं सर। सर जब भी बृहस्पति खाना नंबर 6 में होता है, यानी कहने का भावार्थ कि जब भी बृहस्पति 6th भाव में होता है, 6वें खाने में होता है, तब हमें क्या करना चाहिए सर? तब हमें सबसे पहले ब्याज का काम नहीं करना है सर। ब्याज पे पैसे नहीं देने चाहिए? ब्याज पे पैसे नहीं देने चाहिए सर। यानी कि कुछ लोगों को आदत होती है ना सर कि अमाउंट देकर उसको फाइनेंस कर देते हैं, 10,000 या 1 लाख या 10 लाख देकर उसको फाइनेंस करके और उसका ब्याज खाते हैं। जब भी सर बृहस्पति खाना नंबर 6 वाला व्यक्ति ब्याज का काम करेगा ना सर, उसका पेट डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएगा। जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी, उसे समझ में ही नहीं लगेगा कि मेरे साथ सर ये हुआ क्या, गलती कहाँ है, मेरे से गलती कहाँ होगी। वो कहेगा सर मैं मंदिर भी रोज जा रहा हूँ, कुछ गलत काम भी नहीं कर रहा हूँ, किसी के साथ धोखाधड़ी भी नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मुझे कुंडली से अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? अभी क्या है ना कि आज के टाइम पे इतनी जल्दी बैंक लोन मिलता नहीं है ना जी। और किसी के परिवार में किसी की डेथ हो गई है या कोई हॉस्पिटल एडमिट है या कुछ ऐसा है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं, हमें पैसे चाहिए जी, वो कहते हैं यार इससे ले लेते हैं, फलाना हमें ब्याज पे पैसे दे रहा है, दे देगा। अब वो जाते हैं सर हमें ब्याज पे पैसे चाहिए। अब उनकी तो एक तरीके से हेल्प ही हो रही है, उनका तो कर्म हो रहा है सर। ये मैं बात जो कर रहा हूँ ना, जो देने वाला है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेने वाले की तो मजबूरी है ही है सर। देने वाले की बात कर रहा हूँ। जैसे हाँ। मान लो कि पूरे मोहल्ले में मैं ही दे रहा हूँ ब्याज पे पैसे, जी, और मैं कह रहा हूँ कि मैं ही दूंगा सर आपको, तो जी, और मैं नहीं दे सकता जी क्योंकि मेरा तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं नहीं, तो उस पे उसे फिर ब्याज नहीं लेना चाहिए। हाँ, या तो उससे वो ब्याज ना ले। अगर ब्याज ले रहा है सर, वो कहीं पे धर्म कर्म के कार्य पे लगा दे, उसको अपने पर्सनल यूज में मत लेके आए। ठीक है, अगर उसका काम ही ये है कि अगर वो किसी की मदद करना ही चाहता है ब्याज के पर पैसे दे करके, तो वैसे किसी की मदद कर दे सर। जरूरी तो नहीं कि ब्याज के पैसों से उसको रोटी खानी है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है सर कि जब भी बृहस्पति खाना नंबर 6 में होता है ना, तो आपको कुत्तों को नहीं मारना है सर। चाहे वो आपका पेट डॉग है, चाहे वो आपका पेट डॉग है, चाहे वो गली का कुत्ता है। क्योंकि कुछ जब भी बृहस्पति खाना नंबर 6 वाले को हम देखते हैं ना सर, उसको कुत्तों को भगाने की बड़ी आदत होती है, चल 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 चल, है ना। यहाँ भी एक दो कंडीशंस मैं आपके सामने रखता हूँ। जी जी। अब एक डॉग ट्रेनर है जी, उसका तो काम ही है कि छोटी सी स्टिक लेके उसे समझाना कि तू हैंडशेक कर। दैट इज डिफरेंट मैटर कि आप जब किसी, ऐसे तो हम बच्चों को भी समझाते हैं अपने, क्योंकि वो भी बच्चों की तरह उसको समझाता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि जब वो उसको ट्रेनिंग दे रहा है तो उसका काम है उसको ट्रेनिंग देना, है ना। अदरवाइज मैं ये जर्नल आपको जो है बातें बता रहा हूँ कि आपको कुत्तों से प्रेम करना है, बशर्ते कि उनको मारकर भगाने से। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका बृहस्पति जो 6th हाउस में है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। आप नहीं उसको दूध पिलाना चाहते मत पिलाएं, मगर उसको जूता मार के बाहर भी मत भगाएं। और दूसरी बात आपको क्या करनी है सर, कहीं भी आपने किसी को मरवाने की साजिश नहीं रचनी। समझ रहे हो मेरी बात? कितनी गहरी बात है। ये पॉडकास्ट में ट्विस्ट आ गया, हमारा ट्विस्ट आ गया। जब भी बृहस्पति खाना नंबर 6 वाला किसी को मरवाने की साजिश रचेगा ना सर, किसी के लिए भी साजिश रचेगा। देखो, फंस तो वो किसी भी हाउस में सकता है, मगर 6th हाउस में बृहस्पति होने से जब भी वो कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके फंसने के चांसेस 100 आउट ऑफ 110 बन जाते हैं।
समझ अच्छा। रहे हो? कि 100 में से 110% चांस बन जाते हैं कि यह फंसेगा ही फंसेगा जब भी वो किसी को मरवाने की साजिश करेगा। आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि भाई अगर किसी को मरवाने वाले हो तो पहले अपना हाउस चेक कर लेना। हाँ, नहीं मेरा मेरा ये मकसद नहीं है गोमसी जी कि किसी को मैं इस चीज की सलाह दूं, मगर ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं लोग, तो जिसकी वजह से मैं उनको आगाह कर रहा हूं कि वो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि उनको जीवन में परेशानी आ जा सके। ठीक है सर, 7th हाउस की तरफ बढ़ते हैं सर। जी सर, देखिए जब भी बृहस्पति खाना नंबर 7 में होता है तब उस समय हमें क्या ध्यान रखना है कि सर सबसे पहले हमें अपने कपड़े डोनेट नहीं करने। ठीक, यानी कि अगर आपके कपड़े ज्यादा हो गए हैं और आप उनको किसी को देना चाहते हो तो सबसे पहले तो सर उनको धुल के दें। और दूसरी चीज, अगर अच्छा, इसमें नमक का कॉन्सेप्ट होता है कोई के नमक वाले पानी से ही धो के देने चाहिए? सर ऐसा कोई हाय तौबा वाली कहानी नहीं है कि आपको नमक वाले पानी से ही धुल के देनी है। अगर आप देना चाहते हैं तो सर नमक वाले पानी से धुल के दे दीजिए। अगर आपके दिल में इतनी श्रद्धा आ रही है, मैं तो कहता हूं फिर ड्राई क्लीन करवा के दो ना सर। अगर आपके दिल में श्रद्धा ज्यादा है तो आप ड्राई क्लीन करवा के दो, फिर पानी से भी क्यों धुलने, है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको अपने कपड़े जो हैं किसी को भी अगर देने हैं तो साफ पानी से धुल के दें। मगर यहां पर एक कंडीशन में आपको एक बता रहा हूं कि आप किसी भी मंदिर के पुजारी को कपड़े ना दें, किसी भी मंदिर के, पर भी ना दे। हाँ उनको मांगने पर भी मत दो सर, पैसे दे दो आप। सब्स्टिट्यूट है ना अपने पास कि उनको पैसे दे दो आप। ठीक है, कि उनको कपड़े जो है आप डोनेट ना करें, उनको दान ना करें कि सर ये आप कपड़े ले लीजिए, और उसमें भी खासकर सर सिला हुआ जो कपड़ा है वो आप जो है दान ना करें। ठीक जी। अब बृहस्पति खाना नंबर 7 में एक सेकंड कंडीशन क्या है सर कि आपको अपने भाइयों से बना के रखनी है, अपने भाइयों से झगड़ा ना करे सर। इस चीज का परहेज रखना है तो कि आपको अपने भाइयों से प्रेम के साथ रहना है। आप वकीलों का काम बंद कराओगे सर? ये नहीं सर, वकीलों का काम बंद नहीं होगा सर। देखो, क्योंकि अभी आजकल ज्यादातर यही चल रहा है ना कि बड़े भाई ने घर की प्रॉपर्टी ले ली, छोटे भाई ने गाड़ी अपने नाम भाई के नाम पे लेके खुद रख ली। जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि आजकल हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि जिसने में भाई ने भाई की जमीन हड़प ली, भाई ने भाई की गाड़ी अपने नाम ले ली, भाई ने माताजी का सोना खा लिया। ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो आजकल हमारे सामने जो लोग अपनी पत्रिका लेके आते हैं दिखाने के लिए, उनमें हमारे सामने आती हैं। मगर मैं फिर भी सबको यही कहूंगा कि सर जो जर्नल परहेज है कि अपने भाई के साथ बना करके रखें, ये जरूर फॉलो कर लेना चाहिए सर। इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये जो मैंने आपको आज परहेज बताए हैं ना गोमसी जी, ये चाहे कोई हमारे देश का है चाहे विदेश का है, वो इनको फॉलो कर सकता है और अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकता है। ओके, मतलब 7th हाउस में अगर आपका बृहस्पति है तो प्लीज अपने भाइयों से बना के रखो। इवन कि अगर सामने से आपको गुड रिस्पांस नहीं भी मिलता तो भी अपनी तरफ से गुड रिस्पांस तो नहीं मिलेगा, ये तो पता ही है ना। मगर आप जबरदस्ती उनके साथ झगड़ा मत करो ना, बिना वजह उनके साथ बहस मत करो ना। अगर उनका कुछ स्वभाव है आपके भाई का तो आप थोड़ा नरम दिली से पेश आ जाओ ना सर। जी। तो आपको तो अपने ग्रह के अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो भगवान आपके साथ है फिर। जी। यहाँ पे मैं एक कंडीशन आपको दे रहा हूँ, अगर भाई है ही नहीं सर, भाई नहीं है फिर तो अपने यारों दोस्तों से अच्छा बना के रखो। यार दोस्त बहुत कमीने होते हैं, नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सारे यार दोस्त ऐसे नहीं होते हैं। हाँ। मगर इस कंडीशन में क्या है कि मैं हमेशा सबको एक ही सलाह देता हूं, जो मैं जर्नल परहेज बताता हूं ना सर, उसमें सबको ये बात कहता हूं कि अपने यारों दोस्तों को बना के, अपने यारों दोस्तों से बना के रखो। ठीक है। जो यार दोस्त होते हैं ना सर, ये आपके भाई ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां पर आपका कहीं पे भाई नहीं ना खड़ेगा, आपका यार दोस्त खड़ेगा सर। ठीक है, और जहां पर आपका यार दोस्त नहीं खड़ रहा ना, वहां पर आपका भाई खड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना सर। दोनों बातें जो है ना कंट्रोवर्सी है सर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जहां भाई है वहां भाई है, जहां दोस्त है वहां दोस्त है। अगर आपका भाई नहीं है तो आप अपने दोस्तों को अपने भाइयों से ज्यादा प्यार करें सर। भाई वो मेरे 2000 रुपए वापस कर देना यार, अगर तू पॉडकास्ट देख रहा है तो। 8th हाउस की तरफ चढ़ते हैं सर। 8th हाउस में अगर आपका बृहस्पति है तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए? जी देखिए, जब भी बृहस्पति खाना नंबर 8 में होता है, यानी कि 8th भाव में होता है, और तब आपको सबसे बड़ा परहेज क्या करना है सर, आपको कर्जा लेने से बचना है। समझ रहे हो? अब आप कहोगे कि कहीं मुसीबत पड़ गई, मुझे पता आप रुकोगे तो है नहीं, मैं पहले ही विस्तार पूर्वक बता देता हूं कि उसमें आपको करना क्या। सबसे पहले तो सर आपको बृहस्पति खाना नंबर जब भी 8 में हो, आपको कर्जा लेने से बचना है। अगर बाय चांस आपको जरूरत पड़ ही गई पैसों की, तो आप कोशिश करें सर, आप बृहस्पतिवार को और मंगलवार को कर्जा ना लें। क्योंकि बृहस्पतिवार को और मंगलवार को अगर आप कर्जा लेते हैं और उधर से आपका बृहस्पति खाना नंबर 8 में हुआ ना सर, वो कर्जा जल्दी उतरेगा ही नहीं, वो जल्दी उतरेगा ही नहीं सर कर्जा। दूसरा आप परहेज क्या कर सकते हैं सर, कि जब भी बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो तो आपको पर स्त्री के चक्रों से बचना चाहिए।
अगर जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी या शादी फिर हो जो चुकी है, रिलेशनशिप में भी है। हाँ जो रिलेशनशिप में भी है सर, तो उसमें क्या है कि सर उनको पर स्त्री के चक्रों से बचना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए कि वो उनके चक्रों में ना पड़े। जी चलो यहाँ पे भी एक कंडीशन देता हूँ मैं जी आपको। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मतलब जिनको होता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड तो है, पता नहीं मेरे लिए लॉयल है नहीं है, यार वो मेरे पे लाइन दे रही है, चलो उसकी जेंजियों की बात कर रहा हूँ मैं, आजकल जी जेंजियों जी में जी रिवाज जी चल रहा है जी कि यार मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे भाव दे नहीं रही है, लेकिन वो फलाने वाली बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही है, यार चलो उसे गर्लफ्रेंड बना ले। तो वहां क्या करे बंदा? ऐसी कंडीशन में गोमसी जी क्या है कि मैं सामने वाले को एक ही सलाह दूंगा, अगर वो उनके पास कोई गर्लफ्रेंड है तो वो एक के प्रति लॉयल रहे सर। लॉयल रहे, ठीक है, ठीक है। जगह जगह मुंह ना मारे सर, वो हम्म, तितली वाला काम ना करें कि कभी इस फुल पर कभी कभी उस फुल उसको पर, है ना, वो वाला काम ना करें, एक के प्रति लॉयल रहें। पहले ही आपको फ्रेंडशिप करने से पहले ही देख लें, इफ एंड बट सब पहले ही क्लियर कर लें सर, वो ज्यादा बेटर है कि आप कभी दूसरी लड़की को इन ऑप्शन रखो। अगर आपकी कहीं पे भी गर्लफ्रेंड है तो एक के प्रति लॉयल रहें सर, उसके प्रति वफादार रहें, और उम्मीद करता हूं कि वो सामने वाले भी आपके प्रति वफादार रहे सर। वो 2 मिनट दे सर मुझे, मैं बाकी तीनों हाँ हाँ, आप बाकी तीनों का बाकी नंबर तीनों को डिलीट कर block सकते हो, ऐसी बात नहीं है गमसी जी। नाइन्थ जी हाउस की तरफ चलते हैं सर। जी सर, देखो एक बात ये है गुमसी जी कि अगर एक आपको अच्छा पार्टनर मिल जाता है ना, तो आपकी जिंदगी की काफी मुश्किलें जो है ना हल हो जाती हैं, आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाती है। अगर आपको एक सच्चा साथी मिल जाता है, एक अच्छी पत्नी मिल जाती है, एक अच्छी लड़की मिल जाती है, और सेम वाइस वर्सा भी है, लड़की के लिए भी ये चीजें अप्लाई होती हैं कि उसे अच्छा लड़का मिल जाता है, केयर करने वाला लड़का मिल जाता है, उसको दिल से चाहने वाला लड़का मिल जाता है, तो वो उनके लिए जो है काफी अच्छा रहता है। मगर किस्मत की विडंबना है सर, विडंबना वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर देखने में ऐसा आता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? सामने वाले को लगता है कि मुझे लड़की अच्छी नहीं मिली, और लड़की को लगता है कि मुझे लड़का अच्छा नहीं मिला, क्योंकि भगवान ने किसी को पूर्ण तो बनाया ही नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हर किसी, हाँ यस बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कि हर किसी गुणवान व्यक्ति में भी ना कुछ तो अवगुण होंगे ही। 16 कला संपूर्ण तो आपको मिलेगा नहीं सर कोई, कि जिसमें कोई भी अवगुण ना हो, क्योंकि जो ये सृष्टि का एक नियम है कि आपको 100% जो है ना, 100 आउट ऑफ 100 ना तो लड़का मिलेगा सर, ना लड़की मिलेगी। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लड़का मिल गया है या लड़की मिल गई है, तो ये समझिए कि ये आपका तुक्का लग गया सर। समझ रहे हो मेरी बात? ये आपका लक अच्छा था कि आपका तुक्का लग गया सर, अदरवाइज मेरे देखने में ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 किसी को भी कुछ मिला हो सर। देखिए बृहस्पति जो है हमारी कुंडली में हमारे मान का, हमारी प्रतिष्ठा का, ब्राह्मणों का, हमारे बूढ़े दादा का, इन चीजों का जो है कारक है। अगर बृहस्पति ग्रह हमारी कुंडली में निर्बल हो, या निर्बल कर लिया जाए, निर्बल कैसे कर लिया जाएगा सर, कि अगर आपने कुछ कर्म ऐसे किए कि जिसकी वजह से आपका जो बृहस्पति ग्रह है, जो जुपिटर प्लेनेट है, ये नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाए, तो उस कंडीशंस में हम ये सलाह देते हैं कि आप उपाय करने की बजाय आप परहेज करो। क्योंकि हर चीज के लिए सर, मैं आगे भी आपको बता चुका हूं कि हर चीज के लिए आप जो है ना उपाय मत ढूंढे, कुछ प्लैनेट्स को हम बड़ी इजीली, और बड़े छोटे छोटे परहेज हैं जिनके द्वारा कि हम उनको दुरुस्त कर सकते हैं सर। जी चलिए अब बात करते हैं हम 9वें भाव की। अगर बृहस्पति आपके 9th हाउस में है, 9वें भाव में, तो क्या रिजल्ट देता है वो आपको, और आपको किन चीजों से परहेज भी करना चाहिए? जी सर, रिजल्ट की यहां हम बात नहीं कर रहे हैं गोमसी जी, हम सिर्फ परहेज की बात कर रहे हैं कि जब भी बृहस्पति खाना नंबर 9 में होता है, यानी कि जब भी जुपिटर प्लेनेट आपका 9th हाउस में प्लेस्ड होता है, तो उस कंडीशंस में आपको क्या परहेज करने चाहिए। जब भी बृहस्पति खाना नंबर 9 में होता है, यानी कि बृहस्पति जो है 9वें भाव में होता है, तो सबसे पहले हमें परहेज ये करना चाहिए कि हमें आलस से दूर रहना चाहिए। अपने शरीर को लथार्जिक नहीं बनाना है, अपने को हमेशा एक्टिव रहना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि आप दूसरे के धर्म की निंदा ना करें सर। समझ रहे हो मेरी बात? आप जिस धर्म में भी हैं, अपने धर्म का अच्छे से पालन करें, और दूसरे के धर्म की जो है निंदा ना करें, तो उससे जो है आपको बृहस्पति के जो है अच्छे रिजल्ट देखने में मिलेंगे सर। जी जैसे आपने कहा आलस मत करो, जी यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर किसी को ऐसी डॉक्टर ने बोला कि भाई आप रेस्ट करो, आप कुछ जी काम मत करो, सर, वो इफ एंड बट मैंने आपको पहले क्लियर किया गुमसी जी कि इफ एंड बट हर एक कुंडली में अलग अलग होते हैं ना। अगर किसी की दिमाग की दवाई चल रही है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि अगर किसी की दिमाग की दवाई चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सुबह लेट ही उठेगा, है ना, वो जल्दी नहीं उठ सकता, वो सुबह 5 बजे या 6 बजे जो है नहीं उठ सकता। तो वो इफ एंड बट वाली बात है कि कुछ एक कंडीशंस में उसके इफ एंड बट ऑलवेज भी देयर है ना। अच्छा, और उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि उसका बृहस्पति खाना नंबर 9 में ना हो। आलस किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए। सोने सर उठने मैं में तो नहीं, मैं तो मैं तो वर्क यही में भी रेकमेंड कुछ लोग करता होते हूँ। हैं, जी जी या जी फिर कुछ लोगों का होता है कि फैक्ट्री चले गए, आधा घंटा 1 घंटा काम करके सो गए, कुछ अपने एडिटिंग डेस्क पे सो जाते हैं कि यार चलो 1 आधे घंटे का नैप ले लेते हैं। उससे भी आलस्य में गिने अगर हम, तो कोई भी काम है अगर हमारा,
कोई भी चीज है तो उसमें भी आलस नहीं करना चाहिए। देखो मैं तो सर सबको यही रेकमेंड करूंगा कि आप किसी भी कार्य में आलस ना करें, ना सुबह उठने में और ना रात को सोने में। समझ रहे हो मेरी बात? आप किसी भी कार्य में आलसपन ना दिखाएं, हर कार्य के लिए एक्टिव रहें, हर कार्य का जो समय है उसको सुनिश्चित करें, तो इससे जो है आपको बृहस्पति के सर अच्छे प्रभाव मिलेंगे। ठीक है जी। आज सुबह मैं फिर 5 बजे उठना शुरू करूंगा। जी, ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर आपको जुपिटर प्लेनेट के अच्छे रिजल्ट चाहिए और अगर आपका जुपिटर 9th हाउस में है तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए सर, व्यायाम करना चाहिए आपको। जब भी गोमसी जी खाना नंबर 10 में बृहस्पति होता है यानी कि 10th भाव में जो है जुपिटर प्लेनेट होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको साधु संतों के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक, ओके। आपको ज्यादा साधु संतों के चक्कर में नहीं पड़ना। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा धर्म कर्म से परहेज करना है। ये नहीं कि आप डेली मंदिर जा रहे हो, डेली आप मंदिर में ही बैठे हुए हो, तो इन सब चीजों से भी आपको परहेज करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, कोई चीज फायदा देने के बजाय ना नुकसान कर जाती है। अगर आप ज्यादा धर्म कर्म करने वाले हो गए, ज्यादा धर्म को आप धर्म के कार्यों में ज्यादा, तो वहां पर क्या होगा सर, जुपिटर प्लेनेट आपको उसका अच्छा रिजल्ट देने के बजाय नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। समझ रहे हो मेरी बात? जबकि जुपिटर जो है धर्म कर्म का कारक है, मगर कई बार क्या होता है सर, कंडीशन ये है कि जब भी बृहस्पति खाना नंबर 10 में आता है, लाल किताब के हिसाब से उस व्यक्ति को धर्म कर्म के कार्यों से दूर रहना चाहिए और साधु संतों से उसको दूरी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि यहां पर वही वाली बात आ गई कि किसी को मां वादी और किसी को मां सवादी, है ना? जी। नहीं, अगर कोई पंडित मंदिर का पुजारी है तो फिर वो क्या करे? फिर सर आप साधारण सी उनकी इज्जत करें, उनको मान सम्मान दें, मगर ये नहीं कि आप डेली मंदिर में जाके पंडित जी को टेवा दिखा रहे हो, डेली पंडित जी की सेवा कर रहे हो। इन चीजों का जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। 11वें भाव की तरफ बढ़े। जी सर, जब भी बृहस्पति खाना नंबर 11 में होता है तो आपको सबसे पहली बात तो ये करनी है कि सर आप अपने पिता के साथ रहें। ठीक है। और दूसरी बात क्या करनी है, आप झूठे वादों से बचें, कि किसी के साथ भी आप झूठा वादा ना करें और मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, झूठ ना बोलें। जी जी। जैसे आपने कहा कि फादर के साथ रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन लेके आते हैं जी। अगर किसी की अपने फादर से नहीं बनती, या फिर मदर का डाइवोर्स हो चुका है, या फिर शुरू से कुछ ऐसा इशू रहा है कि मदर ने अकेले ही पेरेंटिंग करी है बच्चे की, तो उसमें वो क्या करें? वो कोई भी अपने पिता के द्वारा यूज किया हुआ वस्त्र जो है अपने गद्दे के नीचे बिछा सकते हैं सर, या पिता के निशानी के स्वरूप, आशीर्वाद के स्वरूप वो क्या कर सकते हैं सर, कि उनकी सोने की चीज धारण कर सकते हैं सर। उससे जो है उनको बृहस्पति ग्रह के अच्छे प्रभाव मिलेंगे सर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ जी। पापा से बहुत बनती है अगर, तो फिर ये सर ये तो अच्छी, हमें अच्छा भी तो देगा ना? अच्छी बात है सर। अगर आपके पापा से, मम्मी से, मैंने पहले भी सर आपको बात बताई कि जो ये 9 के 9 ग्रह है ना सर, ये आपके घर में ही है, ये कहीं बाहर नहीं है, ये आपके घर में ही है। अगर आपकी पापा के साथ बहुत अच्छी बन रही है तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है। अगर आपकी दादा के साथ, अगर आपके दादा हैं तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। अगर आपके दादाजी नहीं है तो आपके पिताजी जो हैं वो आपके बृहस्पति हैं, वो उसका अच्छा रिजल्ट देंगे सर पापा से बनने से। जी बिल्कुल, अगर पापा से बन रही है तो पापा पैग लगाएंगे आज। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। चलिए सर, हम आखिरी भाव 12वें भाव की बात देखिए, जब भी बृहस्पति खाना नंबर 12 में होता है तो हमें उन कंडीशंस में क्या है कि एक तो गले में माला नहीं पहननी है सर। ठीक, कोई भी नहीं पहननी है। कोई भी माला गले में डालने से आप परहेज करें कि गले में माला ना डालें सर। मांस मदिरा और अंडे का प्रयोग ना करें सर, और किसी के भी खिलाफ सर झूठी गवाही ना दें। इन सब चीजों को से जो है हमें बचना चाहिए सर, इनसे परहेज करने चाहिए, जो कि अच्छे रिजल्ट देंगे आपके बृहस्पति के लिए। सर कुछ लोग जैसे एज ए वकील, एडवोकेट भी काम करते हैं, है ना? जी। अब मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन रख लेते हैं कि उन्हें कहीं झूठ बोलना पड़ रहा है अपने क्लाइंट के लिए। देखो एक बात मैं आपको गोमसी जी क्लियर कर दूं, अगर किसी की जान बच रही है, कोई ऐसी कंडीशन है, वही वाली बात आ गई, इफ एंड बट और ऑलवेज बी देयर, है ना? कि अगर किसी की जान बच रही है तो उस स्थिति में अगर आप कहीं एक आधी बार झूठ बोल ही लेते हो तो उसका गवाही दे देते हो, गवाही दे भी देते हो, तो उसमें कोई इतना मैं उसको पाप कर्म नहीं मानता हूं। मगर झूठी गवाही मैं उसको कहता हूं कि आप पैसे लेके अगर कोई किसी के खिलाफ झूठी गवाही देते हो ना, तो उसका जो रिजल्ट है ज्यादा नेगेटिव आता है सर। जी जी। जैसे हमने सभी भाव की बात कर ली, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक की बात कर ली कि बृहस्पति कहाँ आपको परहेज करना चाहिए। जाते हुए सर आप हमारी ऑडियंस को कुछ अगर कहना चाहे, कुछ रेमेडी देना चाहे या कुछ भी कहना चाहे। मैं जर्नल परहेज सबको फिर एक बार से सर दोहरा देता हूं कि सबसे पहले तो सर आप मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब आप मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते हैं ना सर, तो बहुत सारे प्लैनेट्स आपकी कुंडली में ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, है ना, जो कि उनका नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता है। दूसरी बात सर मैं ये बताना चाहता हूं कि आप करैक्टर का बहुत ध्यान रखें।
अगर आपको बृहस्पति को अच्छा करना है, शुक्र को अच्छा करना है, बुध को अच्छा करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सर अपने करैक्टर का ध्यान रखें। कैरेक्टर का ध्यान रखें। तीसरी बात सर मैं आपको जो परहेज के रूप में बताना चाहता हूं कि आप झूठा भोजन ना करें और झूठी गवाही ना दें सर। ठीक है, ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं सर, जो आप परहेज करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है जी और हम ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे जो दर्शक है, जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे। आप लोग कमेंट में करना कि आपका कौन से हाउस में बृहस्पति है और जो इन्होंने बताया आपको परहेज करने में, क्या आपने किया और करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला, कमेंट में जरूर बताना। जाते जाते बस इतना बता दीजिए कि अगर हम आपसे अब मिलना चाहते हैं, आपको अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सर देखिए, इसके लिए हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही सुविधाएं जो हैं उपलब्ध हैं। जी, अगर कोई याचक हमसे मिलना चाहता है तो ये नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मेरी टीम के साथ संपर्क कर सकता है, तो उनको बहुत जल्दी ही उनके अकॉर्डिंगली टाइम जो है सेटलमेंट हो जाएगी। तो वो किस टाइम पर आकर पत्री दिखाना चाहते हैं या ऑनलाइन फोन कॉल पे अपनी पत्री डिस्कस करना चाहते हैं सर। ठीक है। चलिए अब हम इनसे इजाजत लेते हैं, नवीन भल्ला जी से। बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आपके साथ बैठकर, बहुत सारी अच्छी बातें कर बहुत कुछ सीख कर। इजाजत लेते हैं आपसे। और इन्हें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि नवीन भल्ला जी को 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है रेड बुक का। ये लाल किताब के वो मुरीद हैं जो आपकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। तो अगली बार आपका नंबर हो सकता है मुराद पूरी करवाने का। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, अपने नियरेस्ट जो आपके दिल के करीब लोग हैं उनसे शेयर भी करना ये चीज। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे।